नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहा है या शनि का समय आपके लिए कैसा रहेगा, अथवा जब लोगों के साथ शनि की दशा, महादशा, साढ़े साती अथवा अढ़ैया का समय जब आता है तो उनके लिए ये कष्टकारी होगा अथवा लाभकारी होगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जैसा कि आम जनमानस में ये प्रचलित है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपना समय आने पर हमेशा कष्ट ही देता है, जो कि बहुत भ्रांतिपूर्ण धारणा है। ऐसा कुछ नहीं होता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है, क्योंकि वो एक दंडपालक हैं, कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं। तो इसलिए उनकी साढ़े साती आने पर अथवा अढ़ैया आने पर हमें थोड़े कष्टों का अनुभव होता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि शनि हमेशा हमें कष्ट ही पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शनि की जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है, अथवा वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित किस प्रकार का फल देते हैं। फलादेश को दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक जो भाव आधारित होता है, दूसरा जो राशि आधारित होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाव आधारित फलों की। तो हम ये जान लें कि शनि अवसाद से जुड़ा हुआ ग्रह है, तनाव से जुड़ा हुआ ग्रह है, लंबी यात्राएं शनि से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म भी शनि से जुड़ा हुआ है। बड़े जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे जज का जो पोस्ट होता है, जो कि न्याय करता है, उनका जो पोस्ट है वो भी शनि से ही जुड़ा हुआ होता है। तो शनि से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो निगेटिव हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों, शनि हमेशा हमारी कुंडली में खराब फल ही दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। शनि की दृष्टि भी जिस भाव पर जाती है, ऐसा माना जाता है कि उस भाव से संबंधित फलों का नाश हो जाता है, अथवा उस भाव से संबंधित फल व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, या जो बुरे फल हैं सिर्फ वही मिलते हैं। ऐसा आमतौर पर हमारे ऋषियों की मान्यता रही है, पुरानी परंपरा से हम इसको मानते रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। शनि की जो 3 दृष्टियां मानी गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, इन सभी में एक तरह के फल नहीं दिखाई देते। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, वह जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों में हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, या थोड़ी और कोशिश करनी पड़ती है उस भाव को सुधारने के लिए। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, जो माता से संबंधित होता है, अथवा सुख से संबंधित होता है, वाहन से संबंधित होता है, मकान से संबंधित होता है। अगर उस पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अगर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उन सुखों का नाश हो जाएगा या हमें उन सुखों से हानि उठानी पड़ेगी या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके बजाय ऐसे फलों की उम्मीद हम उससे कर सकते हैं कि माता से संबंधित जो हमारा पक्ष है वो थोड़ा संघर्षपूर्ण हो जाता है। माता को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए हमें थोड़े से और अधिक उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है, या उसके लिए और कोशिशें करनी पड़ती हैं। या हम ये मान लें कि वाहन से संबंधित अगर हमें वाहन पाना है, वाहन की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि शनि आपको कभी भी कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं देते हैं। वो हमेशा ही चीज़ों को लेट करके ही देने का स्वभाव शनि का है। शनि की जब हम 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 7वीं दृष्टि जिस भाव पर होती है, उस भाव से संबंधित जो हमारा दायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें समझना होगा। इस तरह से जोड़ करके हम शनि को 7वीं दृष्टि को देख सकते हैं। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, शनि की 10वीं दृष्टि हम एक तरह से कर्म फल के तरीके से मान सकते हैं। यानी कि हमने जैसे पूर्व में कर्म किए होंगे, पूर्वार्जित जो हमारे कर्म होंगे, उनका फल ही हमें उसकी 10वीं दृष्टि के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि शनि की दृष्टियों के फल किस प्रकार के होते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि शनि आपके किस भाव में विद्यमान है, तो किस प्रकार के फल हम देखेंगे आने वाले समय में, अथवा उसकी दशा, महादशा में किस प्रकार के फलों की उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।